धनभागी हैं वो गुरु भक्त, धनभागी हैं वो साधक जिन्हें आत्मबोध प्राप्त महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, जिन्हें ब्रह्मवेता महापुरुषों का सत्संग मिलता है। जैसे गुरु भक्तों को अपने गुरुदेव का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाना चाहिए, जैसे गुरु भक्तों को अपना दीक्षा दिवस धूमधाम से मनाना चाहिए, जैसे गुरु भक्तों को गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनानी चाहिए, उसी तरह सभी गुरु भक्तों को ये साक्षात्कार दिवस भी धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि ये वो महापर्व है जिस दिन एक संत, एक जिज्ञासु परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। 4 दिन पहले गुरुदेव का सत्संग सुन रही थी, साक्षात्कार दिवस के निमित्त ही चल रहा था। तो बापूजी ने साधकों को कहा कि भले अवतरण दिवस नहीं मनाओगे तो चलेगा, उसमें मैं सहमत नहीं हूं। अरे जन्म हुआ तो क्या हुआ, हाँ साक्षात्कार दिवस जरूर मनाना, मैं भी दिया जलाने आऊंगा, मैं उस पर सहमत हूँ, संभव हुआ तो सुनवाती हूँ आपको। तो गुरुदेव ने कहा ये दिवस तो मनाना ही चाहिए, क्योंकि ये दिवस और यात्रियों को, साधना के पथ पर चलने वाले और यात्रियों को संदेश देता है कि केवल यात्रा ही नहीं, एक दिन यात्रा लक्ष्य को भी प्राप्त होती है। केवल चलना ही नहीं है, लेकिन चलकर एक दिन परम लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। और जिस दिन उस परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वही दिन आज हम एक दिन पहले मना रहे हैं, समय और स्थान को देखते हुए। आसोद सुद 2 दिवस संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईस से ईस, देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी जब अपना साक्षात्कार। बड़ी पावन तिथि है कि हम नित्य आरती गाते हैं। कभी आरती गाते सोचा है कि आप क्या गाते हो? आप इसी दिवस की मांग करते हो। मेरा सोहम नाद जगाओ, तो क्या है सोहम नाद? वो साक्षात्कार ही तो है। ज्योत से ज्योत तो क्या है? आप इनडायरेक्टली साक्षात्कार ही तो मांग रहे हैं। दादा गुरु जी की ज्योत से बापू जी की ज्योत जग गई, उसी दिवस को हम मना रहे हैं। और हम नित्य आरती में भी यही गाते हैं, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। आप गहराई में देखें तो आप यही मांग रहे हैं। और कितना सुंदर उसके भाव हैं कि मैं अंतर में युग युग से सोई। सबको लगता है मैं 6 बजे जग गई, मैं 5 बजे जग गई, लेकिन यहाँ भक्त कहता है गुरु को कि गुरुवर मैं अंतर में युग युग से सोई हूँ। क्या जगाओ? कि चित्त शक्ति को जगाओ, क्योंकि भगवान को कहीं कहीं वेदांत के शास्त्रों में चिदानंद कहा गया है। चिद क्या होता है? कोई पूछे आपको चिद का अर्थ क्या होता है, चिदानंद का अर्थ क्या होता है? ये जो अंगूठे का ऊपर वाला भाग होता है ना, सिर्फ इतना, इसको चिद कहते हैं। आत्मा चिदानंद रूप है, बस कहते हैं अंगुष्ठ मात्र चिदानंद, ये चिदानंद है। जगमगाती हुई ज्योत है वो चिदानंद, आकृति में इतना बताया गया है। तो मेरा सोहम नाद जगाओ, मैं उस परम तत्व को पाऊं। कितना सुंदर अर्थ है कि अंतर में युग युग से सोई उस चित्त शक्ति को, उस चिद शक्ति को जगाओ। जब प्राणायाम करते हैं, नवरात्रि में व्रत करते हैं, जप करते हैं, और फिर देखो कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। और अंतिम में तो इतना सुंदर कहा कि जीवन में श्री राम अविनाशी। आप राम जी की आकृति आंखों के आगे मत लाया करो। यहाँ राम तत्व को कहा गया है, यहाँ गुरु तत्व को कहा गया है।
जीवन में राम अविनाशी, मतलब जो मेरे रोम रोम में रमने वाला है वो राम अविनाशी है। जीवन में श्री राम अविनाशी। फिर बोलो ये कितनी सुंदर आरती हम रोज गाते हैं। तो बापूजी ने कहा निस्संदेह जोत जला हो, लेकिन जोत जलाते समय प्रार्थना करना कि बापू मेरी भी जोत, बोलो ना, जग जाए, मुझे भी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। कुछ दिन पहले एक साधक मिलने गए थे गुरुदेव को, तो उन्होंने कहा बापूजी हम आपके लिए क्या करें। वो पूछना तो इस भाव से चाहता था कि आप श्री बाहर आए, हम इसके लिए क्या करें, उसका भाव तो वो था। उसने बापूजी को कहा बापूजी हम आपके लिए क्या करें, बस बापूजी एक बात बोलो हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो बापू ने कहा उस परम तत्व को पाओ, ये मेरी आज्ञा है। वो कहीं और जाना चाहता था, बापूजी उसको कहीं और ले गए। तो गुरु तो बार बार आपको यहीं ले आएंगे। और हम एक भी जग गए ना करोड़ों में, तो भी बापू को इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा कि मेरा 40 साल सेवा और सत्संग करना सार्थक हुआ। जय राम जी की।